तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग 2026 में बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोग क्या गलतियां करते हैं जो कि आप नहीं करना चाहते, लेकिन वो मिस्टेक आपसे हो ही जाती है। आज के टाइम पर ट्रेडिंग सबको आता है, लेकिन ट्रेडर वो गलतियां क्या करते हैं अपने लाइफ में जिससे कि वह ट्रेडिंग में अपना सक्सेसफुल लाइफ नहीं बना पाते। आज हम उन्हीं 4 टॉपिक पर बात करेंगे जिससे आपका नुकसान ना हो और आप अपना कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर सके, ना कि डुबा सके। मिस्टेक नंबर 1, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइज। लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा इंडिकेटर्स और जितना ज्यादा फिल्टर्स का यूज करेंगे उतना ज्यादा ही सक्सेसफुल बनेंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। वो अपने ग्राफ को देख करके खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं उतने सारे इंडिकेटर्स को देखकर। इसी कारण आप अपने पैसे को गवा के चले आते हैं, जिसके कारण आपका सिर्फ नुकसान ही होता है। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हम ट्रेडिंग किस पर करें। कभी स्टॉक में करते हैं, तो कभी बैंक निफ्टी में करते हैं, तो कभी सेंसेक्स में करते हैं। आप पहले अपने लाइफ में ये फिक्स करें कि आपको ट्रेडिंग किस में करना है। मिस्टेक नंबर 2, लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन लोगों में एक बहुत बड़ा समस्या है। लोगों को लगता है कि हम जो ट्रेड लेंगे उसमें कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। उन्हें लगता है कि ये जो ट्रेड ले इसमें सिर्फ उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, जो कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं कि ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ना जाने क्या क्या सारे चीज ठीक देखते हैं, लेकिन वह बाद में फिर भी नुकसान करा लेते। क्योंकि जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो वो ट्रेड लेने के बाद अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट चल रही हो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ने चलना शुरू किया, उसे देख करके उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो नीचे मार्केट जाने से उन्हें लगता है कि वो मार्केट जो नीचे गया है वो फिर से ऊपर आएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा, जिसके कारण उसका लॉस होता है। क्योंकि अपने वो लॉस को बुक ना करके उसका वेट करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, और इसी के चक्कर में अपना कैपिटल गवा देते। फिर बाद में आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने जो गलतियां की है इसमें अगर मैंने ये गलतियां नहीं की होती तो मैं स्टॉप लॉस लगा के चलता, और अगर मैं स्टॉप लॉस लगा के चलता तो मेरा अभी प्रॉफिट ही मैं होता या फिर मेरा लॉस उतना नहीं होता जितना कि मेरा कैपिटल खत्म हो गया। इसलिए अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही फिक्स कर ले कि मुझे कितने परसेंटेज का लॉस और कितने परसेंटेज का प्रॉफिट लेना है। अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास कैपिटल 10,000 रुपये है तो उसका 1 से 2% स्टॉप लॉस ले, और आप अपने ट्रेड में जो ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड का जितने परसेंट लॉस ले रहे हो उसके 1:2 का टारगेट लेकर के चलो, जिससे कि आपको अगर लॉस हो तो लॉस 1% का हो, अगर प्रॉफिट हो तो 2% का। लॉस 1 से 2% का लें और प्रॉफिट 1:2 टारगेट या फिर 1:3 का टारगेट लेकर के चले। मिस्टेक नंबर 3, हर्ड मेंटेलिटी में लोग क्या करते हैं कि सारे लोग क्या कर रहे हैं जिसमें कि आप भी वही करना चाहते हैं, जिससे कि आप वही करते हैं और आपका भी लॉस होता है। इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आपने एक टीवी में न्यूज़ देखा कि आज इस मार्केट का जो है प्राइस ऊपर जाने वाला है, अगर वो प्राइस 100 है तो 100 से 200 जाने वाला है, और आपको क्या लगता है कि आपने जो ट्रेडिंग एनालिसिस किया वो गलत हो करके ये जो न्यूज़ वाले बोल रहे हैं वो सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप इनके बातों में लगते हैं तो आपका क्या होता है कि आपने ये ट्रेड खरीद लिया और वो जो बोला कि 100 से 200 जाएगा, 100 से 200 तो नहीं, लेकिन 100 से आपका पूरा डाउन होके जीरो जरूर हो जाएगा। इसीलिए हमें अपने खुद से एनालिसिस करना चाहिए ट्रेडिंग करते समय, और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अपना ट्रेड लें जिससे आपका नुकसान ना हो। मिस्टेक नंबर 4, मार्केट ऑफ कंट्रोल। लोगों को लगता है कि मार्केट उनके हिसाब से चले, जो कि ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पता है उन्हें क्या लगता है? उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक ट्रेड लिया हो और वो ट्रेड अगर उसने बाय का लिया हो तो वो मार्केट बाय के ही और मतलब कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्हें लगता है, लेकिन वो मार्केट उस तरह नहीं जाता है। मार्केट वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। और अगर आप ट्रेड लेते हैं और आपका नुकसान हो रहा है तो अपने नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखें, जिससे कि आपको और ज़्यादा नुकसान ना हो। आप क्या करते हैं, अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आप मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं, जिससे कि आप अपने स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि आपको थीटा दिखे होता है, प्रीमियम खत्म होने लगता है। मार्केट का जो प्रीमियम वैल्यू होता है वो आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए आपका अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को एक्सेप्ट जरूर कर लें। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप बस इतना कर सकते हैं मार्केट में कि अपना ट्रेडिंग का जो स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री और एग्जिट आपके हाथ में है। आप वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, कितना का स्टॉप लॉस लेते हैं, कितना का टारगेट लेते हैं, कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करना है, ये सारा बात आपके ही हाथ में है कि आप कैसे करते हैं। तो दोस्तों यही 4 मिस्टेक थे जो न्यू ट्रेडर करते हैं, जो कि आप बिल्कुल ना करें। मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इस पे फॉलो करें, आपका लॉस बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।